में दुआएं बहुत मिलती है। दुनिया में आप सब कुछ कमा लेंगे, लेकिन एक चीज ऐसी है जिसको कमाना आज के टाइम में बहुत टिपिकल, और वो है लोगों से निकली हुई दुआएं जो दिल से निकलती है। और दुआएं इस दुनिया में कोई किसी को आसानी से देता नहीं है, और बददुआ मांगने की जरूरत है नहीं, वो ऑलरेडी मिल जाती है या नहीं? तो दुआ एक ऐसी चीज होती है जो आसानी से मिलती नहीं है, लेकिन इस बिजनेस की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि यहाँ पे ना चाहते हुए भी दिल से लोगों की दुआ निकल जाती है। और जब दुआ निकलती है तो भगवान को भी सोचने में मजबूर होना पड़ता है कि भैया अभी चांस लेना नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं इस बिजनेस की क्वालिटी है, और ये बिजनेस मुझे इसलिए भी बहुत पसंद है कि इस बिजनेस में पैसों के अलावा बहुत सी चीजें हमें दी है, हमें सिखाई है। चैलेंजेस मेरे साथ कुछ इस तरीके से हो गए थे कि मैं ट्रैवलिंग में था, मेरा 7-8 दिन का बहुत लंबा टूर था, और काफी लंबा टूर करके मैं वापस से जा रहा था। वजन मेरा उस समय काफी अच्छा हेल्थी था, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि मैं डाइटिंग पर था, मैं न्यूट्रिशन के साथ अपने आप को लीन कर रहा था। उसी समय कुछ ट्रैवलिंग में ऐसा कुछ खाने में आ गया जो बहुत ज्यादा डेंजरस था, वो मेरी बॉडी में चला गया। अब मेरे बॉडी का वेट और मेरी खुद की डाइट, जो मैं डाइट ले रहा था, उस डाइट को दोनों को कंपेयर किया तो मेरा वेट लूज हो रहा था। तो वेट खत्म होते होते वेट इतना ज्यादा तेजी से गिरने लगा कि समझ में नहीं आया कि हुआ क्या ये। क्योंकि न्यूट्रिशन की डाइट से एक लेवल पे आप वेट को डाउन करते हैं, अगर उससे स्पीड से वेट गिर रहा है तो अल्टीमेटली आपको मजबूर होना पड़ता है। तो मैंने डॉक्टर के पास जाके चेकअप करवाया, अल्ट्रासाउंड हुआ, अल्ट्रासाउंड होके पता लगा कि मेरे लोअर एब्स में, लोअर एब्स मतलब ये पार्ट, लोअर एब्स के अंदर इन्फेक्शन हो चुका है बहुत खतरनाक तरीके से। और जो इन्फेक्शन इतना डेंजरस था कि 2 से 3 महीने 4 महीने वो बॉडी में रहा विदाउट ट्रीटमेंट। और ये काफी हद तक उतना ही सत्य है कि न्यूट्रिशन, RCMK और गामा, इन 2 प्रोडक्ट्स की वजह से मेरी बॉडी की वो पावर और स्ट्रेंथ इतनी खतरनाक थी, मेरी इम्यून पावर इतनी स्ट्रांग थी कि उस 4 महीने उसने उस बीमारी को रोके रखा। लेकिन न्यूट्रिशन है, मेडिसिन तो है नहीं। इट्स जस्ट लाइक न्यूट्रिशन, वो कब तक फाइट करेगा? उसने फाइट किया, और जहां तक रोक सकता था कवच के रूप में उसने काम किया। डॉक्टर को दिखाया तो ये पूरा डैमेज हो चुका था। और प्रॉब्लम है कि जो भी खाते हैं ऑब्वियसली आपके एपिस, मतलब हिंदी में बोलूं तो आंतों के अंदर से निकल के ही बॉडी को डिस्चार्ज करती है। अब वो जो भी मैं खाता वो वहां पे जाकर अटैक करता, सीधा अटैक होने की वजह से वो जगह मेरी डैमेज होती जा रही थी, मेडिसिन काम नहीं कर रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर मैंने जयपुर दिखाया, जयपुर से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, उसके बाद दिल्ली मैंने आके ट्रीटमेंट लिया। 7 मई को शायद आपको याद होगा कि आप सब लोग जब इस प्रोग्राम में बैठे हुए थे, उस समय मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, और लगभग 15 दिन में एडमिट रहा। वहां से फिर ट्रीटमेंट चालू हुआ, वापस से स्टार्ट हुआ, डॉक्टर ने उसको कवर करना स्टार्ट किया, डॉक्टर दिन रात एक किया, मेहनत करी, और धीरे धीरे अभी रिकवरी की ओर मैं बढ़ रहा हूँ। वजन मेरा 62 पर आ गया था, अभी मेरा जो वेट है वो लगभग 74-75 वापस आया है। लेकिन चूंकि मेरी हाइट बहुत ज्यादा है, मतलब 6 फुट से ऊपर का हूं, तो इस कारण से वो 8-10 किलो नजर नहीं आता। तो वो क्या है कि अब आप लोगों की दुआओं की वजह से अभी मैं दिल्ली कल आया था, और मैं 3 दिन से मैंने रिपोर्ट करवाया था, तो मेरे जो बॉडी का पूरा रिपोर्ट है ऑलमोस्ट बेटर है। डॉक्टर खुद आश्चर्य कर रहे हैं कि शायद ये बात मुझे बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए कि 28 साल 25 साल के लड़के की तरह आपकी बॉडी के फंक्शन इस समय काम कर रहे हैं। जो चैलेंजेस बने वो बने हैं, धीरे धीरे रिकवर में कर जाऊंगा, आप लोगों की दुआ और प्यार रहा इसलिए। और कभी कभी पतला होना भी ठीक रहता है, अब यू नहीं तो यू से है नहीं। चलिए, तो इसलिए ज्यादा परेशान ना हो, और मैं हकीकत में दिल से आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना बोला, इतना सोचा, कुछ भावनाएं आपके दिल में रही, तो उसके लिए आपके दिल में अगर ऐसा आया कि मुझे पतला लगा और आपने उसे विचार किया, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी टीम मुझे इतना प्यार करती है।